मध्य प्रदेश में एक पति ने पत्नी को खौफनाक मौत दी। दोनों ने अपनी पसंद से शादी की थी। पति बेरोजगार था और पत्नी एसडीएम थी। हत्या की वजह जानकर रूह कांप उठेगी। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले की शाहपुरा इलाके में एक पति ने अपनी पत्नी को खौफनाक मौत दी है। पति बेरोजगार था और पत्नी एसडीएम था। पत्नी का नाम निशा नापित शर्मा है, जिसकी हत्या की गुत्थी डिंडौरी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया है। पुलिस ने हत्यारे पति मनीष शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। मनीष शर्मा ने एसडीएम पत्नी की हत्या कर सबूत मिटाने के लिए खून से सने कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धोकर सुखा दिया था। हत्या के बाद पति मनीष शर्मा ही अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचा था, जहां निशा की नाक और मुंह से खून निकल रहा था। बहन ने दी ये जानकारी। एसडीएम निशा की बड़ी बहन नीलिमा नापित ने बताया कि हमें कल पुलिस स्टेशन से फोन आया, जिसमें बताया गया कि निशा नहीं रही और तुरंत हमें ग्वालियर पहुंचने के लिए कहा गया। मनीष शर्मा उनके पति यहीं के रहने वाले हैं और बेरोजगार हैं। दोनों एक वैवाहिक वेबसाइट के माध्यम से मिले और एक दूसरे को पसंद किया और फिर शादी कर ली, लेकिन उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया और हमें बताए बिना शादी कर ली। मनीष को शुरू से ही पैसे की चाहत थी। शादी के दूसरे ही दिन से उसने निशा से पैसे मांगना शुरू कर दिया था। मेरी बहन ने कर्ज लेकर मनीष को कम से कम 5 लाख रुपए दिए थे। इसके बाद भी वह उसे मानसिक और शारीरिक यातना देता था। वह मुझे इसके बारे में बताती थी। मुझे संदेह है कि मनीष शर्मा ने ही निशा की हत्या की है। मैं दोषियों के लिए उचित जांच और सजा की मांग करती हूं। पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस की पूछताछ में आरोपी पति ने बताया कि निशा की तबीयत खराब होने के कारण उसे लेकर अस्पताल गए थे और इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई थी। लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के मुताबिक निशा की मौत करीब 4 से 5 घंटे पहले ही हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो मनीष ने हत्या की बात कबूल कर ली। आरोपी पति ने बताया कि उसने तकिए से मुंह और नाक दबाकर अपनी पत्नी निशा नापित की हत्या को अंजाम दिया है। इस दौरान निशा के मुंह और नाक जब खून निकला तो कपड़े, तकिया और चादर लाल हो गई, जिन्हें आरोपी ने वॉशिंग मशीन में डालकर धो दिया था। एसपी अखिल पटेल ने बताया कि जांच में ये जानकारी सामने आई है कि निशा ने अपने सर्विस बुक, बीमा, बैंक खाता में मनीष शर्मा का नॉमिनी के रूप में नाम दर्ज नहीं कराया था, जिसे लेकर अक्सर दोनों के बीच झगड़े होते थे। पुलिस ने धारा 302, 304 बी और 201 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। आपकी कौन थी और क्या आपको जानकारी है? उनकी मौत से जुड़े बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं, क्या कहना है? निशा नापित मेरी बहन है, छोटी बहन, और जो यहाँ ट्रांसफ़र होकर एसडीएम के प्रमोट होकर आई थी। डिंडौरी तहसील में ज़िले में ज्वाइन किया था और फिर इसके बाद शाहपुरा आ गई थी। तो मुझे कल ही सूचना बजे के आसपास लगातार कॉल आ रहे थे। फिर अननोन समझ के हमने इग्नोर किया। फिर अचानक लगा कि नहीं, उठाना चाहिए, लगातार कॉल आ रहे हैं। तो जब कॉल आया तो हमने उठाया और उसके बाद डायरेक्ट ही पुलिस थाने से सूचना दी गई कि आप निशा नापित के सिस्टर हैं। निशा नापित जो एसडीएम है वो अब नहीं रही। ये खबर जैसे ही हमें मिली हम बहुत ही शॉक्ड हो गए और बोले जो भी कारण है आपको यहाँ आइए आप। मनीष शर्मा कौन है, किस तरह का काम करते थे, कैसे उनसे शादी कब हुई थी? मनीष शर्मा एक बेरोज़गार व्यक्ति है, ग्वालियर का रहने वाला है और शादी.com मैट्रिमोनी के ज़रिए दोनों की बातचीत हुई और फिर मुलाकात हुई और इस तरह से उनकी शादी हुई। लेकिन शादी में निशा नापित ने हमें नहीं बुलाया, वो हमें भी ना बताएं। शादी हुई गायत्री मंदिर में, मंडला में। अच्छा, उनकी प्रॉपर्टी से जुड़े बहुत सारी चीज़ें जानकारी लग रही हैं। इनके नाम से कुछ था कि ये लगातार प्रयास कर रहे थे मनीष शर्मा का शुरू से ही मकसद था पैसा ऐंठना, और वो जब शादी हुई तो वो उसी समय से ही लगातार उसने दूसरे तीसरे दिन से ही कि मुझे बेरोज़गार हूँ, मुझे काम करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए पैसे चाहिए, पैसे दो। और आगे जाकर उसने लोन लेकर उसको पैसे भी दिए हैं 5 लाख करीबन, और भी दिए होंगे जिसकी जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनकी जानकारी बैंक से मिल सकती है। इस तरह की जानकारी होती थी तो घटना की आपको फ़ोन करके बताती थी कि हाँ, मुझे हमेशा। मनीष शर्मा लगातार इनके संपर्क में नहीं रहे, 2-3 दिन रुकते थे, आते थे, उसके बाद फिर 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, कभी महीना भर गायब रहते थे।
और बस देखा जा रहा है कि इनके नाम नहीं थे मनीष सिसोदिया। हाँ, कौन से तो विवाद की विवाद की स्थिति इसलिए नहीं आई कि इनकी जो शुरुआत से ही जब झगड़ा शुरू हो गया, इनका आपस में विवाद शुरू हो गया, और तो ये कि तो फिर इसने दस्तावेज में नाम नहीं डाला कि संबंध जब हमारे अच्छे होंगे, जब ये हमारे लगातार साथ रहेंगे, तो उसके बाद देखा जाएगा। तो मारपीट की जो घटना घटती थी, कितनी बार फ़ोन किया आपको निशा ने? मारपीट मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना ज़रूर थी, और हर बार ही बताती थी। जब भी वो आता था, हर बार वो तनावग्रस्त करके ही जाता था, और हर बार उसकी सिर्फ एक ही डिमांड थी, पैसे की। कुछ पैसा वो देती थी, आने जाने का किराया देती थी, और शायद कोई जो भी वहाँ काम कर रहा था, जो भी इसके लिए, हमेशा वो पैसे लेके ही जाता था। अच्छा, क्या लगता है पहले भी कोई घटना सामने आई? इसके पहले डिंडोरी में भी इस तरह की कोई आई थी, और उसने हमको बताया नेक्स्ट डे कि कल मतलब क्या हुआ ये नहीं बताया, बस ये बताया कि मेरी कल जान जाते जाते बची है। इस अच्छा, तरह घर के आप यहाँ पहुँची, घर भी गई होंगी, किस जी। तरह के क्या हालात दिखे घर में? जब ने उसका शव देखा यहाँ हॉस्पिटल में, उसके बाद मॉर्चरी लेके गए। इसके बाद जब हम उनके घर गए तो बहुत, उनके कमरे में बेड चादर नहीं था बिस्तर पे, और फिर जो टीम साथ में गई थी, फॉरेंसिक टीम, उन्होंने उसकी खोजबीन की, तो बेडशीट और तकिए में सब में स्टेन पाए गए, और कपड़े कुछ सूखे दिखाई दिए, और कुछ कपड़े फिर खोजने पे कि तकिया के कवर में भी स्टेन पाए गए, और फिर खोजा गया कि तकिया कहाँ है, तो वो वॉशिंग मशीन में उसके पहने हुए कपड़े और तकिया वॉशिंग मशीन में डूबा हुआ मिला। क्या आपको क्या मुझे पूर्ण रूपेण आशंका है कि मनीष शर्मा ने उसकी हत्या की है। बॉडी में कुछ निशान दिखे क्या? हाँ, उसकी बॉडी में उसके चेहरे पे एक तरफ स्वेलिंग थी, और खरोंच का निशान था, और उसके लेफ्ट हैंड में पूरी नसें उभरी हुई दिख रही थी, नीली थी, उसके ओंठ नीला काला पड़ गया था, और जीभ जो है उसके दांतों के बीच आ गई थी, और आंखें बंद थी। क्या मांग कर रहे हैं? तो मैं यही मांग कर रही हूँ कि वो जो, अगर इसने ही ये कृत्य किया है जैसा प्रतीत हो रहा है, तो आप मेरी बहन को भी न्याय दिलाएं, और न्यायिक जांच हो, सही तरीके से हो, और अपराधी को उसके करने का दंड मिले। जांच में है, विचाराधीन है, और पीएम रिपोर्ट अभी अप्राप्त है। जैसे पीएम रिपोर्ट आती है तो उसके आधार पे फिर हम लोग कुछ कंक्लूजन भी बोल पाएंगे। मामला किस तरीके का संदिग्ध लग रहा है? पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही उसकी संदिग्धता के बारे में बताऊंगा। सर, बॉडी में जैसे कि सूत्र बता रहे हैं चोट के निशान हैं, और जो निशान घर में भी थे, आवास में कुछ छुपाने की तथ्य, छुपाने का प्रयास किया गया है, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले गए हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। ये एक बार वो पंचनामा और रिपोर्ट पूरी तरह जब आ जाएगी, उसके बाद हम उसको स्पष्ट तौर पर बताऊंगा। अभी सर जानकारी लग रही कि उनके जो पति हैं एसडीएम मैडम के, वो तबीयत, उनका स्वास्थ्य गड़बड़ाया है, हॉस्पिटल में भर्ती है। एहतियात के तौर पे, क्योंकि रात भर के लगे हुए हैं, उन्हें नींद भी वो नहीं करी है, वो सब नहीं करा, तो एहतियात के तौर पर हॉस्पिटल में है, डॉक्टरों की निगरानी में। डॉक्टर का कहना है कि 4-5 घंटे पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी, ब्रॉड डेड उनको लाया गया। ब्रॉड डेड के बारे में जानकारी है, ब्रॉड डेड डॉक्टर ने पंचनामे में इनको दिया है। 5-6 घंटे पहले वाली बात का खुलासा अभी नहीं किया है। सर, अमूमन जो जानकारी इनके पति के द्वारा क्या बताई गई थी पुलिस को या प्रशासन को? कलेक्टर साहब आप लोग कल दोनों थे, किस तरह की जानकारी दी गई थी? क्या किस तरह के स्वास्थ्य गड़बड़ था, क्या था? उन्होंने बताया कि इनका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता था, खांसी की दिक्कत रहती थी, और परसों रात को, मतलब कल बताया गया कि एक दिन पहले उनको रात